जल से पतला कौन है, कौन भूम से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन काजल से काली। ये तो प्रश्न है, इसका उत्तर ये है जल से पतला ज्ञान, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से काली। जग में सुंदर है दोना दोना दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जय जय हरी, सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए इसी क्रम में हमारे प्रेम शंकर तिवारी जी परवानपुर गोविंद जी के चरणों में 51 रुपए का भेंट दिया है। बहुत ही अच्छे हैं, इनका बहुत ही भागवत भगवान में लव लगता है, बहुत ही अच्छी बात है। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम सीता राम राम, बोलो बोलो राम 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 सीता राम राम। हाँ पृथ्वी माता में एक चुप पृथ्वी माता में एक चुरा में, एक पैर
कहो यारा, सुंदर है तो ना चाहे कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, जब बैकग्राउंड बजाना हो तो बात किया करो, डिस्टर्ब करना है बार बार। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दुखियों के दुख हरते हैं, दुखियों के दुख हरते हैं, दुखियों के दुख हरते हैं, सबके है धाम, चाहे कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, राम श्याम राम, सबके सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संहारे, इन तद पप मम पम गम गर सा, इन तद पप मम पम गर गर सा, मम गम पम गर गिर 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 सा। एक राधिका के संहारे, एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे, एक राधिका की संग राजे, एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, सुंदर है दो, बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, सबके सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो यारा, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम हेलो, बोलो सच्चे दरबार की। तो लोग भैया ध्यान देन करो इधर। बोलिए हनुमंत लाल की। भैया थोड़ा एक आवाज आउट दो, ऑपरेटर भैया, शुक्ला जी महाराज। हेलो हेलो, श्री राधे, हरि ओम
हरि ओम, थोड़ी सी आवाज दीजिएगा। हरि ओम, हरि ओम, बस सीटी न लगे इतना। हरि ओम, बस ठीक है भैया, इधर ही ध्यान दो, आप लोग आपसी में बात ना करें क्योंकि डिस्टर्ब होता है। आप बगल में बैठ करके इतनी बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों ने अभी हमारे बड़े भाई श्री सच्चिदानंद महाराज जी के मुखार बिंदु द्वारा आपने श्री भागवत भगवान एवं ब्रह्मदेव बाबा श्री हनुमत लाल की और श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कराया और अपना आशीर्वाद मुझको प्रदान किया। ये बहुत ही अपार हर्ष की बात है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे अग्रज सच्चिदानंद श्री सच्चिदानंद जी महाराज यहाँ पर पहुँचे। यही हमें बहुत ही प्रसन्नता है। आइए, तो आप लोगों ने कल कथा श्रवण पान किया था। जिस समय अश्वत्थामा को अर्जुन जी महाराज अपने दरबार में खींच के लाते हैं, आज द्रौपदी मैया से कहते हैं कि बताओ इसको क्या किया जाए। आज भीम जी से पूछा गया, आप बताइए ये 5 पुत्रों का हत्या कर दिए हैं, इनके लिए मैं क्या करूं। अर्जुन से भीम कहने लगे इसको जल्दी से मार डालो, अगर तुम नहीं मारोगे तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इधर नकुल सहदेव से भी पूछा गया, आपका क्या निर्णय है। कहा अगर भैया आप छोड़ देते हो तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा, तो इसलिए इसको जीवित एकदम न छोड़ो। आज युधिष्ठिर महाराज से कहा गया, युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं अरे इसने तो 5 पुत्रों को मारा है, इसका हत्या कर देना कोई पाप नहीं है। आज द्रौपदी मैया कहती हैं मत मारो। जैसे द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा को देखा, कहा ये तो गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण का हत्या लगेगा और हमारे तो 5 पुत्र हैं, हम विलाप कर रही हैं और उनके तो एक ही पुत्र है, उनका क्या हाल होगा। अब तो पिताजी भी उनके नहीं हैं। यही सब सोच करके द्रौपदी मैया कहती है मत मारो। अरे देवी ये आप क्या कह रही हैं, आपके 5 पुत्रों को इसने मार दिया और आप कहती हैं न मारो, ये कहाँ का न्याय है। और कुछ क्षण पहले आप ही तो निवेदन कर रही थी देवी कि मेरे पुत्र के हत्यारे को सामने किया जाए, मैं उसका मरा हुआ मुख देखना चाहती हूँ। और जब सामने आ गया है तो आप कहती मत मारो। आज द्वारिकाधीश जी बहुत मौन अवस्था में खड़े थे। द्वारिकाधीश जी महाराज कहते हैं, मन में सोचते हैं कि कोई मेरे तरफ पूछे तो मैं भी अपना कोई परामर्श दूं। नहीं, अपन को क्या जाता है, कोई नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा तो बता दूंगा। तब तक युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे नहीं, द्वारिकाधीश से पूछो, हम सबके प्रभु हैं, वही सब बता सकते हैं। परमात्मा से आज युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं
प्रभु आप ही बताएं। द्रौपदी कहती है ना मारो, और हम लोग कह रहे हैं मार दो, बताओ क्या करें। अब कृष्ण भगवान भी कहने लगे, उनका भी निर्णय सुन लो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसको मार भी दो, उसको छोड़ भी दो। कहते हैं इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। अब तो अर्जुन जी असमंजस में पड़ जाते हैं। कहा इसको मारूं भी छोड़ूं भी, कैसे मारूं कैसे छोड़ूं? प्रभु आप ये क्या बता रहे हैं? कहा अर्जुन मैं सत्य ही तो आपको बता रहा हूं, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। फिर इतना कहा ये कैसे प्रभु, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि अर्जुन अगर किसी का अपमान कर दिया जाए तो उसको भी समझ लो वो मृत्यु होगी उसकी, क्योंकि जब भी आपके सामने आएगा तो अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेगा। जब भी आएगा आपके सामने तो उसका मस्तक गर्भ से ऊंचा भी होगा तो नीचे हो जाएगा, तो ऐसे उसकी आधा मृत्यु ही रहेगी। कहा प्रभु अब मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं। आज परमात्मा की भावनाओं को समझ करके अर्जुन जी महाराज तलवार उठाते हैं और तलवार उठा करके जो अश्वत्थामा के मस्तक में दिव्य मणि लगी हुई थी अश्वत्थामा को गिरा देते हैं। और इसी क्रम में यादव कौवापुर भैया इनके तरफ से 21 रुपए भगवान जी के चरणों में समर्पित हुआ। गोविंद कल्याण करते रहें। और इसी क्रम में हमारे नाथूराम पाल गड़गेन गांव आप हैं नकाह बसंत, आपके चक कमलों द्वारा 21 रुपए का प्रदान हुआ। श्रीमद् भागवत भगवान आपका कल्याण करते रहें और भंडार भरते रहें। अश्वत्थामा को जोर से गिरा देते हैं अर्जुन जी महाराज और सीने पे चढ़ लेते हैं और दिव्य मणि जो उसके मस्तक में है उसको निकाल लेते हैं। और उसको अपने नगर में घुमा करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को तो सोचना चाहिए मैंने अर्जुन के 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन अर्जुन ने तो केवल मेरा अपमान ही किया है, मेरी मणि ही ले लिया है। लेकिन यह विचार ना करके अश्वत्थामा के मन में गलत प्रवृत्तियां उनके मन में जाहिर होने लगी। और जब गलत मन में आने लगा विचार तो कहा अर्जुन मैंने तुम्हारे समस्त पांडवों का विनाश ना किया तो मैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा नहीं। फिर हंसने लगा। अरे इसके कुल में है ही कौन, सबका नाश तो हो गया, 5 थे उसको भी मैंने मार दिया, अब कौन बचा होगा, अब तो सब खत्म हो गया। आंख को मूंदा और जैसे ही आंख मूंद के कहा अरे एक तो बाकी है अभी, उसको मैं मार दूंगा, अभी वो जन्म नहीं लिया है। अभिमन्यु जी की पत्नी जिनका नाम उत्तरा है,
उनकी गर्भ को नष्ट करने की बात करने लगा। और जो अपने ब्रह्म अस्त्र शील को शांत कराने के बजाय उसने उत्तरा देवी के ऊपर अपने बाण को संधान करके चला देता है। और इधर हसनापुर से महाराज केशव विदाई लेते हैं। विदाई ले ही रहे थे तब तक उत्तरा देवी बहुत ही परेशान हो गई और रुदन करने लगी और कृष्ण भगवान को पुकारना प्रारंभ कर देती है कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, कहाँ चले गए? आओ मेरी रक्षा करो, मेरा प्राण जा रहा है और सामने में मेरे पुत्र का मेरा लास्ट दीपक है, ये भी नष्ट हुआ जा रहा है। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। दर्शन को परमात्मा, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ प्रभु, मेरे प्राण ही चले जाएंगे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया उत्तरा भगवान को पुकार रही हैं, हे द्वारिकाधीश, हे परमात्मा, कहाँ आप चले गए हो? इधर भगवान ने उत्तरा देवी को सांत्वना बधाते हैं, अरे देवी तुम परेशान न हो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। कुंती मैया तुरंत बताती हैं, तुरंत वह द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े जाते हैं, सांत्वना बधाते हैं और कहते हैं भैया, कहते हैं कि देवी तुम तनिक भी परेशान न हो, ये ब्रह्मशील अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा और न तुमको नष्ट कर पाएगा, न तुम्हारे पुत्र को नष्ट कर पाएगा। आज भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप में माता जी जो हैं उत्तरा मैया बार बार गोविंद को पुकारती हैं तो उनका मुख खुला रहता है, तो उसी मुख के द्वारा गोविंद हमारे प्रविष्ट हो जाते हैं और जाते हैं अपने नारायण सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि ब्रह्मशील अस्त्र को शांत करो। आ नारायण का चक्र जाता है और ब्रह्मशील अस्त्र शांत हो जाता है और यही से द्वारिकाधीश आकाशवाणी कर देते हैं ब्रह्मा जी को कि सुन लो ब्रह्मा जी, अब आपके ब्रह्म अस्त्रशील का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है प्रभु, अब इसको अपने कोष में रख लीजिए, अब इसको मत निकालना। जब कोई ऐसा होगा
जो इस अस्त्र को महत्व देगा और मतलब समझेगा तभी इसको किसी को प्रदान करना प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है भगवान। इधर भगवान श्रीमद् भागवत में एक ऐसा ही भक्त है जो गर्भ में ही श्री भगवान का दर्शन किया है। बाहर तो बहुत लोगों ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया, लेकिन अंदर की केवल भगवान दर्शन देते हैं तो किसको देते हैं? द्वारिकाधीश दर्शन देते हैं तो अपने भक्त को देते हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश उनकी रक्षा करते हैं और पुनः अपने द्वारिकाधीश को प्रस्थान कर जाते हैं। आज कुछ दिन के बाद बहुत ही सुंदर सा समय आया, सुंदर सा योग आया और महाराज बालक का पुत्र जन्म हो जाता है। और जब बालक का जन्म हुआ बालक का जब जन्म होता है तो हमारे बधाइयाँ वहाँ गाते हैं, शहनाइयाँ बजवाते हैं। जैसे भगवान द्वारिकाधीश पैदा हुए थे, बधाई गाई गई थी, ऐसे वहाँ भी बधाइयाँ गाई जा रही, मंगलाचार हो रहा है। आज युधिष्ठिर महाराज तमाम दान करते हैं, लेकिन वह बालक जन्म लेते ही जैसे ही जन्म लेता है तुरंत उठ के बैठ जाता है। आज माता उत्तरा कहने लगी ये कैसा बालक है, ये तो जन्म लेते ही उठ के बैठ गया। और बैठ करके इधर उधर देखने लगते हैं, सबका परीक्षा ले रहे हैं और उन्हीं मुरली वाले श्याम को ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ गया जो मेरी रक्षा किया था, जिसने मुझे वहां बचाया था, वो कहाँ है? और ये सब कौन है? किसी को देख के राजा परीक्षित जी महाराज हंसते नहीं हैं। इधर द्वारिकाधीश जी महाराज जी के पास में संदेशा जाता है और द्वारिकाधीश जी महाराज आते हैं और वह बालक खिल खिल द्वारिकाधीश को देख करके हंसने लगता है। और इसी क्रम में राम आधार तिवारी जी नकहा बसंत बहुत ही माने जाने हमारे महाराज जी हैं। इनके चरण कमलों द्वारा 101 रुपये का श्री भागवत भगवान पर प्रदान होता है। श्री भागवत भगवान यूं ही इनका कल्याण करें और यूं ही दान करने के लिए इनका हाथ सदैव आगे रखें। जब परमात्मा जाते हैं उत्तरा के पास में तो राजा युधिष्ठिर जी महाराज जी बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप आ गए बहुत ही उचित समय में। मेरा पता नहीं कैसा बालक पैदा हुआ है, वो उठ के तुरंत बैठ गया है, प्रभु बताएं। और इधर उधर ढूंढ रहा है, हंसता भी नहीं न रोता है। आज भगवान को देखा राजा परीक्षित ने। परीक्षित नाम इनका क्यों पड़ा? ये सबका पहले परीक्षा कर रहे थे। जैसे इन्होंने जन्म लिया, उठ के बैठ गए तो परमात्मा को ढूंढने लगे कि वो परमात्मा कहाँ गए जिसने मेरी रक्षा किया था। और जैसे ही द्वारिकाधीश आते हैं तुरंत हंस देते हैं। हंस करके फिर रुदन करते हैं राजा परीक्षित जी महाराज और रुदन करते हैं। कुछ दिन के बाद वह पढ़ने चले जाते हैं और इधर द्वारिकाधीश
अपने द्वारिकाधीश को छोड़ करके जाने लगते हैं। कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। जो पहेलिया जाता है अपने बाण पर बाण सजा लेता है, वही बाण को सजा करके भगवान गोविंद को हिरण जान करके सुंदर सा पैर दिख रहा था, दूर से चमक रहा था, वार कर देता है और भगवान कदम के वृक्ष से गिरते हैं धरा पे। और भगवान को देख करके वह बहेलिया बार बार क्षमा मांगता है, प्रभु ये मैंने अनजान में किया है, जानबूझ के नहीं किया है, इसके लिए मुझे आप क्षमा करिए। कहा नहीं, द्वारकाधीश कहते हैं मैंने बदला सबको चुकाना पड़ता है, नहीं इस जन्म में तो उस जन्म में, लेकिन चुकाना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं पहेलिया से कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम बाली थे और जब तुम बाली थे और मैंने पूछा, मैंने तुमसे बिना पूछे बिना विचारे तुम पर बाण छोड़ दिया, तो आपने मुझसे उस समय प्रसन्न किया और प्रसंग किया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कहते हैं मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कौन नाथ मोहि मारा। क्या मुझसे अपराध हुआ प्रभु जो आपने मुझे मेरा वध छुप करके वध कर दिया। अगर आप आदेश करते तो सीता मैया को हम एक बार ही लंका जाते और रावण को पटक पटक के वहीं मार के आते और सीता मैया को खोज के लाते, आपके चरणों में डाल देते। लेकिन प्रभु मेरी क्या गलती थी, किस लिए आपका सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं बैरी हूं। भगवान के पास कोई उत्तर नहीं बचता है। तब कहते हैं भगवान जब नतमस्तक हो जाते हैं तो कहते हैं अनुज की पत्नी को अपने संग में नहीं रखना चाहिए, ये आपने अपराध किया है। पुत्री की सामान होती है। और तो आज बाली कहने लगा महाराज अगर आप ये कहते हैं तो आप रूमा देवी को बुलाइए और रूमा से पूछिए मैं उनको क्या मानता हूँ। आज रूमा जी को बुलाया गया और रूमा से पूछते हैं राम जी कहते हैं राम जी कहते हैं कि बताओ देवी आपको ये क्या मानते हैं। कहा मुझको तो अपनी छोटी बहना मानते हैं। आज भगवान और नतमस्तक होने लगे। वृद्ध गर्जी लिखते हैं, आइए उनके थोड़ा पंक्तियों पे। कहो बाली में देव जी आई, कहो बाली में देव जी आई, गौराज पंपा जाए। सकता हूँ कहो बाली में देव जी आई और करहु राज पंपापुर जाई। जिस प्रकार से हमारे इसमें धनुष में
तुमको मारने का सामर्थ्य है, तो हमारे धनुष में ऐसा भी बाण है कि तुमको जीवित भी कर सकता है। आज बाली भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, कहता है भगवान नहीं 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 भगवान। आज भगवान से बारंबार क्षमा मांगता है। जब भगवान क्षमा मांग लेते हैं तब वो नतमस्तक हो जाता है। वही बदला सबको चुकाना पड़ता है। तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने आपको उस जन्म में मारा था, आप मुझको इस जन्म में मार दिया। हमारी आपकी बात बराबर हो गई। भगवान के 4 पार्षद आए, भगवान का विमान गणु जी महाराज आ गए और भगवान को लेकर के बैकुंठ धाम में लेके चले जाते हैं। और इधर अपने पत्नियों को अर्जुन जी महाराज जी को सौंप देते हैं। अर्जुन जी महाराज जो हैं अर्जुन जी महाराज लेकर के चलते ही कुछ क्षण चले होंगे कि भगवान एक दूसरा रूप बना करके आ जाते हैं और वह अर्जुन से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। और अर्जुन को शायद क्या उपदेशित करने चाहते हो कि अर्जुन तुम्हें अपने गांडू पे बड़ा अहंकार था ना, अब मैं नहीं हूं, देखो तुम्हारा गांडू कितना काम करता है। आज भगवान आते हैं, आज अर्जुन जी बहुत रोते हैं, गोविंद चले जाते हैं। कहा आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा है ऐसा युद्ध करते हुए। ये क्या बात है, आज मेरी शक्तियां क्यों काम नहीं आ रही हैं? शायद गोविंद चले गए तो मेरी शक्ति भी चली गई। कोई प्रकार से वहां से बच करके आते हैं और भगवान अपने योग माया द्वारा अपने उसी बाण से बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें सारी रानियां 16,108 रानियां समाहित हो जाती हैं। वो अपने अपने धाम को चली जाती हैं। और इधर अर्जुन आए और अर्जुन आकर के जैसे ही हसनापुर में पहुंचते हैं, इंद्रप्रस्थ में तुरंत ही आज द्वारिकाधीश के जब चरणों में प्रणाम करते हैं तो द्वारिकाधीश जी कहते हैं, जब युधिष्ठिर जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज उनके मुखों को देखा, कहा क्या बात है, क्या कारण है, आप तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? इतनी तुम्हारे उदासी मैंने कभी जीवन में नहीं देखा है। क्या बात है जो आप इतना उदास हैं? और इसी क्रम में हमारे छोटू मिस्त्री जी 101 रुपये लंबादारपुरवा के हैं। इनके चक कमलों द्वारा भगवान जी के चरणों में भगवान सदा ही इनका कल्याण करते रहे और भंडार भरते रहे। क्या बात है। और इसी क्रम में हमारे ननके तवारी भैया जी की तरफ से गोविंद जी के चरणों में 101 रुपये का प्रदान हुआ। गोविंद सदा इनका कल्याण करें, भंडार भरे। और इसी क्रम में बसंत लाल पाल उर्फ कोल्ले भैया जी की तरफ से गोविंद जी के चरणों में 101 रुपये का प्रदान हुआ। गोविंद सदा इनका कल्याण करें, भंडार भरे। कहते हैं कैसो, क्या बात है, द्वारका में तो सब कुशल मंगल में है। सच सच बताओ अर्जुन, क्या बात है? आज अर्जुन जी के तो अश्रु के ओर निकल रहे हैं। अर्जुन जी के आंसू के अलावा और कुछ नहीं निकल रहे हैं। कहा क्या द्वारिकाधीश ठीक तो हैं? जैसे ही कहा द्वारिकाधीश ठीक हैं,
आज अर्जुन जी और बूमकार के रोना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं भैया वही तो ठीक नहीं है, द्वारिकाधीश हम सबको छोड़ करके अपने बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे ही सुना बैकुंठ धाम का, आज कुंती मैया दरवाजा के होंठ से सुन नहीं थी, आंट से सुन नहीं थी, और जैसे ही ये सुना कि द्वारिकाधीश हम सबको छोड़ के चले गए, तुरंत आज गिरती हैं और उनका तुरंत प्राणांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में केवल 2 लोग ऐसे ही भक्त हुए हैं जो भगवान के विरह में पल भर भी जिंदा नहीं रह पाए हैं। एक श्री रामचरितमानस में श्री महाराज दशरथ जी जब राम जी का वनवास हो जाता है, तब उनके विरह में 6 बार राम राम कहते हैं। राम 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 कहु राम, 6 बार राम को बुलाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। और इधर महाभारत में श्रीमद् भागवत में श्री कुंती माता 2 ही इस पृथ्वी पे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान का विरह एक क्षण भी बर्दाश्त न कर पाए हैं। आज कुंती मैया का प्राणांत होता है, सब 5 भाइयां रोने लगते हैं और अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि मंत्री मैं आपको इस राज्य का शासन प्रदान करता हूँ। मंत्री कहने लगा नहीं महाराज, मैं आपके राज्य का शासन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो आपका केवल मंत्री हूँ, मैं मंत्री ही रहूंगा। प्रभु कोई दूसरा राजा ढूंढे। तो कहा मैं तो राजा परीक्षित को बना देता हूँ, लेकिन तब तक आपको कार्यभार संभालना पड़ेगा, क्योंकि राजा परीक्षित अभी केवल 5 वर्ष की आयु में है। आज युधिष्ठिर जी महाराज जी के कहना अनुसार मान लेते हैं, और जब कहना उनका मान लेते हैं, आज सब लोग छोड़ करके जाने लगते हैं। और राजा परीक्षित जी बहुत रोते हैं। कहा बेटा फिर हम आकर के आपको मिलेंगे, अब हमें जाने दो पुत्र, हमारा समय पूर्ण हो गया है। आज जा ही रहे थे, स्वशरीर स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन कुछ क्षण चले ही होंगे, तब तक भीम दादा गिरे। सर्वप्रथम नकुल सहदेव गिरते हैं। कहा भैया, भीम पूछने लगे भैया ये बताइए कि ये नकुल सहदेव क्यों गिर गए, ये इनकी मृत्यु क्यों हो गई, ये शरीर समेत क्यों स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। कहा इसलिए नहीं जा सकते हैं स्वर्ग में कि एक को तो अपने गणित पे अभिमान था और एक अपने सुंदरता पे अभिमान था। कुछ पल और चले ही होंगे, तब तक अर्जुन जी भी गिर जाते हैं। कहा भीम भैया फिर पूछने लगे भैया अर्जुन जी क्यों गिर गए। मान लो एक को अपने सुंदरता पे अभिमान था, एक को अपने इसी क्रम में सत्यदेव सुकुल जी महाराज पांडेपुरवा 51 पे भगवान जी के चरणों में भगवान सदा ही कल्याण करते रहें और आप सभी का भंडार भरते रहें। और इसी क्रम में हमारे शालिग्राम शुक्ला जी महाराज, इनके चर कमलों द्वारा 51 रुपये प्रदान हुआ। भगवान सदा ही इनका कल्याण करें। और अंजू शुक्ला जी, इनकी तरफ से 101 रुपये का प्रदान हुआ। भगवान कल्याण करें। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, अर्जुन जी गिर जाते हैं।
भैया अर्जुन क्यों गिर गए, क्या बात है? अर्जुन जी शरीर समेत क्यों नहीं जा सकते हैं स्वर्ग में? कहा भैया अर्जुन को अपने गांडियों पे बहुत ही अहंकार था। एक बार सुधर्मा नाम की सभा लगी थी और एक इसी क्रम में गणपत शुक्ला जी की तरफ से 51 रुपये प्रदान हुआ। गणपत शुक्ला जी का भगवान कल्याण करें। इसलिए स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। और कुछ दूर चले ही होंगे, द्रौपदी मैया भी गिर गई। कहा भैया ये बताइए द्रौपदी भाभी क्यों गिर गई? कहा द्रौपदी इसलिए गिर गई, हम उनके 5 पति थे ना, 5 पति बराबर एक समान उनको देखना चाहिए। जब हम 5 ही उनके पति थे तब उनके दृष्टि में कुभाव था, वो अर्जुन को ज्यादा मानती थी। इसलिए ये भी शरीर सहित स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। कुछ ही क्षण चले होंगे, भीम अपना गिर जाते हैं। कहा भैया मैं क्यों गिर जा रहा हूँ, मैं क्यों शरीर समेत नहीं जा सकता हूँ? मरते मरते पूछ ही लिया। कहा भैया मैं क्यों मरा जा रहा हूँ, मेरा क्या कारण है? कहा भैया भीम भैया तुम खाते ज्यादा थे। जो केवल अपने ही पेट का ध्यान दे, संसार का ना ख्याल करे, वो भी शरीर समेत स्वर्ग को नहीं जा सकता है। कुछ दूर चले होंगे, यमराज के दूत लोग आए और धर्मराज युधिष्ठिर जी को पकड़ के ले जाते हैं। कहा भाई मुझको क्यों, आप क्यों ले जा रहे हो? मैं स्वयं धर्मराज हूँ। कहा चलिए बताता हूँ। कहा मुझको यहाँ क्यों ले जा रहे हो? और लेकर के गया, बांध दिए। कहा यहाँ क्यों लाए हो? कहा जीवन में आपने भी एक बार झूठ बोला है। कहा मैंने कब झूठ बोला है? कहा नहीं आपने झूठ बोला है। कहा मैं कैसे झूठ बोला हूँ बताइए। कहते हैं आपने झूठ उस समय बोला था जब द्रोणाचार्य को बताना था संदेश की अश्वत्थामा मारा गया, और आपने जो आगे नर या कुंजर लगा दिया था तो झूठ बोला था कि नहीं बोला था? कहा मैंने कहाँ बोला था, वो तो द्वारिकाधीश कहलाए थे, द्वारिकाधीश जी प्रकट हो जाते हैं। कहा मैंने कब कहा था तुमसे कि झूठ बोल दो? मैंने तो ये कहा था कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। केवल इतना बोलते थे तो झूठ एकदम था ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। अब वो समझ जाते तो ठीक है, नहीं समझ पाते तो ठीक, लेकिन आपने नर है या कुंजर है, ये कौन है, हाथी है? आपने ये वाक्य कहा था, दादा मुझसे झूठ न बुलवाया। इसलिए आपको ये बताओ, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को मानिए आप, जब युधिष्ठिर को क्षण भर के लिए नरक में जाना पड़ सकता है तो हम आप तो मामूली प्राणी हैं, हमारा आपका क्या होगा? आज इधर महाराज राजा परीक्षित हसनापुर में राज कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुचारू रूप से उनका राज चल रहा था। तब तक आज राजा के मन में विचार आया, और इसी क्रम में बबलू शुक्ला भैया जी की तरफ से शुक्लन पुरवान ने कहा बसंत आपके चरण कमलों द्वारा 101 रुपये प्रदान हुआ, भगवान आपका कल्याण करें। और हमारे विजय शुक्ला जी आपकी तरफ से 51 रुपये का प्रदान हुआ, भगवान सदा ही आपका कल्याण करें और गंगा यमुना सदैव वास करें। और हमारे बाल शुक्ल जी महाराज जी की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार हुआ, भगवान जी के चरणों में
भगवान सदा ही उनका कल्याण करते रहे और गंगा यमुना जी भंडार भरती रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज घूमने के लिए, शिकार करने के लिए चलते हैं। आज अपने इस प्रकार से विचार करके और अपने पूर्वजों का मुकुट देखते हैं कि कौन सा अच्छा आज मेरे सिर पे लगेगा, उसी को लगा लेते हैं। आज जो भीम जरासंध को मार के लाए थे, उसी मुकुट को धारण करके चल देते हैं। सानंद देखने जाता था मधुबन की विशद बयारी में। सानंद देखने जाता था मधुबन की विशद बयारी में। सानंद देखने जाता था मधुबन की विशद बयारी में। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन अजब घटना देखी महाराज ने। एक काला काला सा भयंकर सा पुरुष है, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पे खड़ा है और उस पैर को भी तोड़ देना चाहता है वह काला पुरुष। वो काला पुरुष कौन है? वो कलियुग है। वो धर्म को भी नहीं देखना चाहता है, उसका भी नाश कर देना चाहता है। आज गौ माता जोर जोर चिल्ला रही हैं, और गौ माता कौन थी? साक्षात पृथ्वी। वहां पे खड़ी होकर के जोर जोर से रुदन करती हैं। आज राजा परीक्षित जी महाराज जी की नजर पड़ती है। दौड़े दौड़े राजा परीक्षित जी महाराज आते हैं और राजा परीक्षित जी महाराज आते हैं। देखा बड़ा सा आदमी, का भाई उसके पैर को क्यों तोड़ देना चाहती हूँ? मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। तुमने बताओ इसके 3 पैर को क्यों तोड़ दिया? आज राजा परीक्षित जी लाल होने लगे क्रोध से एकदम। अपने मुकुट को कलियुग ने उतारा। कहा महाराज मुझे क्षमा करे प्रभु, अगर मैं ये भी अपराध नहीं करता तो आपके दर्शन कैसे होते प्रभु? कहा भाग जाओ मेरे राज से। कहाँ जाऊं? आपका ही तो संपूर्ण राज है। बताओ पूरे विश्व में आपका राज है, मैं कहाँ चला जाऊंगा? पांच बातों
जाते जाते पांडवों ने राजा परीक्षित को बताया था कि शत्रु कितना भी बैरी क्यों ना हो, अगर एक बार भी वो क्षमा मांग ले तो उसको क्षमा कर देंगे। और राजा परीक्षित जी को तुरंत याद आया कि हाँ, मेरे दादा जाते जाते ये बता के गए थे, तो ये हमें पालन करना पड़ेगा। आज उसको क्षमा कर देते हैं। कहते हैं भाग जाओ मेरे देश से। कहाँ जाऊं? का मन हो जहां जाऊं, मुझसे ये नहीं मतलब है, कहीं भी आप जाइए लेकिन हमारे यहाँ से चले जाइए। कहा हमारा संपूर्ण दुनिया में तो आपका राज है। तो कहा राजा परीक्षित जी कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं और 4 जगह से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है महाराज। राजा परीक्षित जी कहते हैं जाओ, वहां जाओ जहां वेश्यालय घर हो, वहां तुम वास करो। और जहां चोरी होती हो वहां जाओ, वास करो। और स्त्री में वास करो। और कहा महाराज ये तो चारों जगह आपने ऐसी दे दी हैं जिससे मेरा कोई काम ही नहीं चलेगा। अब जहाँ मदरा पी जाती है वहाँ हम जाएंगे, वहाँ मेरा वास रहेगा। और जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ जाएंगे, जहाँ वेश्यालय घर है वहाँ जाएंगे। तो बताओ प्रभु हम कहाँ जाएं? कोई और जगह दे दो ना स्वामी। कहा जाओ जो अधर्म का है सोना उसमें वास करो। आर्य कलियुग प्रसन्न हो गया। और इधर राजा परीक्षित जी चल देते हैं। एक छोटा सा रूप बनाया और महाराज जी के मुकुट में प्रवाहित कर गया, बैठ गया। फिर महाराज जी की बुद्धि को चकराना शुरू किया। महाराज जी को क्रोध आने लगा। महाराज जी को बहुत जोर से प्यास लगी है। एक आश्रम देखा जो सामीक मुनि का आश्रम है। अपने तप में एकदम ध्यान में बैठे हुए हैं। और राजा परीक्षित जी वहां जाते हैं और वहां पर निवेदन करते हैं कि बाबा जी मुझको पानी प्रदान कर दीजिए। प्यास के बाद मारे मेरा जीव जो है एकदम व्याकुल हो रहा है। लेकिन संत जी एकदम भगवान में लो लगा करके एकदम अंतर ध्यान बैठे थे और ऐसा प्रभाव डाला कलयुग ने कि उनकी मति फेर दिया। कहा जाओ संत, ढोंगी मुझको देख करके अपनी आंखों को बंद करता है। ये नहीं समझता कि भारत का सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है, आग्रह कर रहा है जल के लिए। लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। तो कहा अगर अब ये ढोंगी होगा तो भी छटपटा के भगेगा। एक मृत्यु सांप को देखा और उसको उठा लिया। इसी क्रम में गुरुन मिस्त्री भैया जी के चरणों द्वारा 51 रुपए का प्रदान हुआ। भगवान सदा इनका कल्याण करते रहें। तो मैं निवेदन कर रहा था मति एकदम फेर गई राजा परीक्षित जी महाराज जी की। आज मृत्यु सांप को उठाते हैं और कहा अभी ढोंगी संत होंगे तो अभी तुरंत छपटा के भगेगा।
आज डाल के चले जाते हैं, लेकिन देखा फिर भी कोई प्रभाव नहीं। और राजा परीक्षित जी चले जाते हैं और इधर सब बच्चे खेल रहे थे और उनका पुत्र स्नान करने गया था नदी में। उधर स्नान करने गया था, दौड़े दौड़े बच्चे गए। कहा भ्राता भ्राता सुनो, एक अजब घटना हो गई। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने पूछा क्या बात है? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पिताजी को कोई मृत्यु सांप लिटा के गया है। अब वही स्नान कर रहा था, उसको इतना क्रोध आया कि उसी नदी में जल को हाथ में लिया और साक्षी करके कहा जो ये नाग मृत्यु मेरे पिता के सिर में डाल के गया है, उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। यही तक्षक नाग जीवित होकर के उसको डस लिया और जल को छींट दिया और दौड़ा दौड़ा आया। अपने पिताजी के सांप को उतार के बहुत गुस्से में था। तब तक पिताजी की भी जो भक्ति थी ध्यान हट गया था और संत जी जैसे ही जगे तो उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया कि ये कौन सांप मेरे ऊपर डाल के गया। कोई भी विचार ना करके सांप को उठा करके और इधर रख देते हैं। तब तक समीप श्रृंगी को देखा और जब श्रृंगी ऋषि को देखते हैं, श्रृंगी ऋषि को देखा एकदम गुस्से में है। कहा क्या बात है बेटा? कहा मैंने पिताश्री आपके अपराधी को दंड दे दिया। कहा कौन है पुत्र? कहा वही भारत के सम्राट महाराज परीक्षित को मैंने श्राप दे दिया। कहा रे तुमने ये क्या किया? बिना सोचे समझे तुमने कैसे आशीर्वाद दे दिया? जिस चीज को तुम जिंदा नहीं कर सकते उसको मार कैसे रहे हो? बताओ, इतने धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो संतों का भाव खत्म हो जाएगा। कौन आदर करेगा? जैसे हमारे राजा हम सबको आए होंगे, निवेदन किया होगा, हम भक्ति कर रहे थे, थोड़ा सा कोई बात नहीं, सर्फ डाल दिया था, कोई बात नहीं, हमने हटा लिया। आज अपने शिष्य गौरी मुख को बुलाते हैं। कहा जाओ राजा परीक्षित को संदेशा दो कि कोई भी उपाय कर लें, अब तो श्राप टल नहीं सकता है, कोई उपाय कर लें, 7वें दिन तक्षक नाग उनको डसेगा। आज गौरी मुख जी, अब इधर राजा परीक्षित जी के बहुत ही बुरे हाल। राजा परीक्षित जी महाराज जैसे ही उस मुकुट को उतारते हैं, तुरंत पश्चाताप करने लगते हैं। अरे ये मैंने क्या किया? मैंने संत का अपराध किया। मैं कैसे उनसे जाकर के क्षमा मांगूंगा? क्या मुंह दुखाऊंगा? कभी मेरे पूर्वजों ने संत का अपराध नहीं किया, मैं कैसे अपराध कर दिया? ये क्या बात है? तब तक गौरी मुख जी आए और द्वारपालों से कहा जाओ महाराज से कह दो कि समीक ऋषि के शिष्य मिलना चाहते हैं आपसे। आप तुरंत द्वारपाल जाकर के उनको बताते हैं, कहा उनको शीघ्र लेकर के अंदर आओ। आज गौरी मुख जी जाते हैं, राजा परीक्षित जी बहुत ही पूजन पाठन करते हैं। कहा महाराज मैं किस मुंह से उनसे क्षमा मांगू? मैंने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है, इसको तो मुझे दंड मिलना चाहिए। इनको तो दंड मिलना चाहिए। बहुत ही पश्चाताप करते हैं। इधर गौरी मुख जी कहते हैं सुनो राजन,
मैं आपको संदेशा देने आया हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा, तो हे राजन कोई अपने मुक्ति का उपाय कर लो। अब तो राजन बहुत ही प्रसन्न हुए, मुझको तो यही दंड मिलना चाहिए था। अब तो 100% ऐसा हो गया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे 7वें दिन मृत्यु होगी। आज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके महाराज परीक्षित जी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और संतों के पास जाते हैं। कहा प्रभु 7 दिन में कोई मुक्ति का उपाय बताइए, और 7 दिन में ही प्यारे सबको मरना है, जान लो 8वां दिन कभी नहीं आता। हम ही आप हैं राजा परीक्षित, यही 7 दिनों की कथा सुनेंगे, वही संतों से उपाय कर रहे हैं। प्रभु बताइए हम क्या उपाय करें, जिससे कोई 1 महीने बता रहा है, कोई 1.25 महीने बता रहा है, कोई 15 दिन का, 15 दिन से नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा। वेद व्यास जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, पाराशर महाराज जी बैठे हैं, तमाम ऋषि वहां बैठे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं बता पा रहा है। सब ध्यान देते हैं, सबका ध्यान निष्फल चला जाता है। इधर सुखदेव स्वामी जी महाराज आ रहे थे और इधर बच्चे उनको ईंट मार रहे थे। राजा परीक्षित जी ने देखा कि संत को बच्चे सता क्यों रहे, बच्चों को डांटा, चल भाग यहाँ से। बच्चे तो सब सारे चले गए, लेकिन आज सुखदेव स्वामी को देखते ही महाराज प्रणाम करते हैं। कहा प्रभु आपसे बड़ा संत मैंने कोई नहीं देखा है, प्रभु आप ही बताएं कि 7 दिन में मरने वाले का मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे ही कहते हैं मुक्ति का उपाय बतलाइए, कहा राजन सबसे बढ़िया मुक्ति का उपाय है सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुना जाए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कहा प्रभु इसको कौन सुनाएगा, आपके सिवा इसके बारे में अभी तक तो हमें किसी ने बताया भी नहीं, तो प्रभु आपके द्वारा सुनाया जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा। कृपया आप ही कृपा करें। आज जहां 7 मिनट तक केवल रुकते थे किसी के यहाँ, आज 7 दिन रुकना है। सुखदेव महाराज जी कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बातों को मान लेता हूं। आज सुखदेव जी महाराज जी को एक बढ़िया सा आसन बिछाया और व्यास गद्दी बनाया, और आसन पे सुखदेव स्वामी जी को बैठाला, और राजा परीक्षित जी उनका बंधन एवं पूजन करते हैं। तो हम आप मानसिक रूप से बंधन और पूजन करेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग भगवान नाम का नाम लेंगे 2 मिनट में, तत्पश्चात कथा सुनेंगे। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुम
तो हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, शीश नवाता हूँ। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, राह बताने वाले, राह बताने वाले, हरि का दर्शन कराने वाले, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य था जो मैं आपका भजन कीर्तन कर पाता, या मैं आपको यहाँ बुला पाता। लेकिन आपने बहुत ही बड़ी कृपा की है प्रभु, तो आप यहाँ आ गए, हमारे मुक्ति का हल निकाल दिया। कहते क्या है, हम पार तेरा क्या पावे, हम सीत झुकाए गुनावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम सीत झुकाए गुनावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस सीत झुकाए गुनावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस सीत झुकाए गुनावे। और राह बताने वाले, राह बताने वाले, हर से हमें मिलाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की भजन सुनाने वाले, तुमको नाम, तुमको नाम, तुमको नाम, तुमको हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने
से बोले कन्हैया लाल की, बोले सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी जी का वंदन करते हैं और सब कुछ पूजा पाठ कराने के बाद आज कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं और पूजा पाठ करके उनको मंचासीन किया जाता है। वंदन एवं पूजन करके कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाते हैं कि सर्वप्रथम में कुछ नहीं बचता है। जब सामंतक नाम के मेघ गरजते हैं तो सब पृथ्वी का विनाश हो जाता है। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आते हैं। हाय हाय वह गरज गरज 49 पवन संडाते हैं। जब 49 पवन क्रोधित में हो जाते हैं तो इस सृष्टि का सर्व विनाश हो जाता है। कुछ नहीं बचता है, केवल बचता है शेष, और शेष ही बनता है विशेष, और वही आगे चल के हो जाता है निमेष। शेष विशेष निमेष फिर हमारे साक्षात नारायण स्वयं उत्पन्न होते हैं, प्लस उनकी सैया भी और उनका शेष नाग तैयार होता है। अपने सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल के ऊपर उत्पन्न करते हैं। आज ब्रह्मा जी ने बहुत दिन तक तपस्या किया और कहा, प्रभु आदेश क्या है, इसलिए आप मुझे पैदा किए और मेरा नाम क्या है? कहा, आपका नाम होगा विधाता। आप सभी को सभी के कर्मों का विधान लिखेंगे। और ब्रह्मा जी से कहा, जाओ सृष्टि की रचना करो। आज जब सृष्टि की रचना के लिए जाते हैं, अब तो इन्होंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम सनद कुमार सनंदन, सनद सनातन, सनद कुमार, ये चार भैया होते हैं। तो सनद सनंदन का था प्रथम अवतार, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के जागे जाने यह संसार। जब उनके मानस पुत्र होते हैं, पांचवें में श्री नारद जी महाराज उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी मनु और शतरूपा को उत्पन्न करते हैं। स्वयं भू और मनु शतरूपा चिंते भई नरश्रेष्ठ अनूपा। और वही मनु शतरूपा मनु महाराज के कारण हमें लोग को मानव कहा जाता है। उन्हीं से इतने सारे संसार बन गया। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, लेकिन जो करते हैं सब विफल हो जाता है। सब तपस्या के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मा जी रोने लगे और ब्रह्मा जी जैसे ही रोए, एक अश्व ब्रह्मा जी का जैसे ही गिरा, तुरंत रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोली रुद्र भगवान की,
रुद्र भगवान प्रकट हो गए और रुद्र भगवान ने कहा आदेश, कहा जाओ जैसे हम सृष्टि रच रहे हैं वैसे तुम भी रचो। कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। महाकाल जी चल देते हैं और महाकाल जी जाकर के भूत पिशाचों की सृष्टि रचना प्रारंभ कर देते हैं। कोई के एक आंख, कोई बड़ा सा मुंह, किसी के सीने में खाली मुंह, कोई मुंह नहीं खाली हथोई बड़वा, कोई कुछ कहो कोई कुछ। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं। कहीं नहीं कहीं कुछ तो मैं निवेदन कर रहा था, भूत पिशाचों की उन्होंने ढेर सारी सृष्टि रच दिया। एक दिन ब्रह्मा जी भ्रमण करते हुए उस नगरी में गए। कहा भाई ये को किसने रच दिया? ये तो इतना आहार लेते हैं कि लगता है पूरे संसार को ही खा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस बंद करो, तुम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हो। कहा तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? कहा हम केवल विनाश कर सकते हैं। कहा भैया, कहा ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप विनाश ही कर सकते हैं तो अभी आप जाकर के आराम करिए, जब आपकी आवश्यकता होगी तब मैं आपको बुला लूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। उन्हीं का ब्रह्मा जी का पुत्र सती जी का विवाह होता है भोलेनाथ से और अपने कैलाश पे रहना प्रारंभ कर देते हैं। और इधर ब्रह्मा जी इतना बजाओ कि जैसे डिस्टर्ब ना हो। इधर दो राक्षस भी पैदा हो चुके हैं। किसके संतान हैं? महाराज कश्यप के। देवता जिससे उत्पन्न हुए हैं वो आदिति मैया से और दिति से दैत्य। इसी प्रकार से कश्यप मुनि के 13 पत्नियां हैं। कोई नाग माता है, कोई कुछ माता है, कोई कुछ माता है। सृष्टि की रचना होने लगी। और इधर 2 पुत्र होते हैं। पहले प्रकट होता है हिरणाक्ष। हिरणाक्ष जब पैदा होता है तो सीधा उसको वो आकाश में मिल जाता है। और जब हिरणाकुश पैदा होता है तब उसकी आंख में केवल सोना ही सोना दिखाई पड़ता है। लेकिन ये दोनों कौन हैं? ये हैं जय और विजय। जब जय विजय एक दिन की बात है, स्वर्ग धाम में भगवान वैकुंठ नारायण के यहाँ पर पहरा दे रहे थे। सनत कुमारों ने आग्रह किया कि प्रभु से मुझे मिलना है। कहा भी प्रभु किसी से नहीं मिलेंगे। आज सनत कुमारों ने आशीर्वाद ना देकर के श्राप दिया कि जाओ, मुझ में तो किसी भी तीनों लोक में कोई भी रोकने का सामर्थ्य नहीं है किसी में, लेकिन तुम रोकते हो ना। तुम्हारी असुरी जैसे विद्या
परमात्मा के दरबार में तो कभी साधु संतों को रोका नहीं जाता है। तुम्हारी असुरी जैसी बुद्धि है, जाओ असुर हो जाओ। अब तो ये अपने विनय करने लगे, अरे महाराज मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हुआ, मैं ब्रह्मा जी के पुत्र को नहीं पहचान पाया, अज्ञानी हूं, मुझको क्षमा कर दीजिए। कहा मैं एक उपाय कर सकता हूं। कहा कौन सा उपाय आप करेंगे? का उपाय ये है कि अगर आप राक्षस बनेंगे तो 3 बार जाना पड़ेगा पृथ्वी पर। अगर आप मानव बनेंगे तो आपको 7 बार जाना पड़ेगा, साधु संत का भेष लेना पड़ेगा, तमाम हमारी तपस्याएं करनी पड़ेगी। आज भगवान कहते हैं और कहते हैं इनसे क्षमा मांगो, क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज श्राप वही हिरण्याकुश और हिरण्याक्ष बने हुए हैं। अब तो देवासुर संग्राम होने लगा, बड़ा युद्ध छिड़ गया। और हमारे इसी क्रम में बंसीधर भैया 11 रुपए, भगवान इनका सदैव कल्याण करते रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था, इतना आतंक मचाने लगा कि सबको परेशान करने लगा। और हमारे श्री पुत्तीलाल काका, इनके चरण कमलों द्वारा 11 रुपये पुरस्कार आया भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा ही इनका कल्याण करें। इनकी किराना स्टोर दुकान बालपुर बाजार कटरा मोड़ पे है। ये आप सभी को, हम सबको सेवा देते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आतंक मचाया और देवा सब देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया, निष्कासित कर दिया, अपना राजा बन गया। सब देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी से विनती करने लगे। ब्रह्मा जी विचार करने ही जा रहे थे, तब तक इतनी भयंकर छींक आई कि 12 भगवान प्रकट हो गए। बोली 12 भगवान की, 12 भगवान पैदा हो गए। और 12 भगवान पैदा होकर के तुरंत आज जाते हैं और इधर हिरण्याक्ष मिलता है और नारद बाबा से कहता है आज तो मुझको बहुत युद्ध करने की मन हो रहा है, मुझसे युद्ध करो नारद, तुम में अगर सामर्थ हो। कहा भाई मैं तो साधु संत आदमी, नारायण नारायण, मैं कहाँ युद्ध कर सकता हूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, मैं कैसे युद्ध करूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा ही युद्ध करना है तो जो तुमने पृथ्वी रखा है ना, पाताल लोक में ले जाकर के समुद्र के माध्यम से उसी को ला रहा है एक व्यक्ति, वो तुमसे भी तगड़ा है, उसी से जाओ, ऐसी तुम्हारी अभी खजुली मिटेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। नारद जी महाराज कहा, नारद महाराज जी से पूछने लगा वो कैसा है। कहा जाओगे तभी पता चलेगा वो कैसा। अब ब्रह्मा जी कहते प्रभु देवताओं का उपाय करिए, पृथ्वी मैया का हनन हो गया है और दैत्य लोग सभी देवताओं को निष्कासित कर दिया है स्वर्ग से, उपाय करिए प्रभु। इधर आश्वासन देकर के भगवान सीधा समुद्र में छलांग लगाते हैं और सीधा पाताल लोक जाते हैं और पृथ्वी को उठा के लेकर आ ही रहे थे। जैसे ही पृथ्वी लेकर के आए उसको तभी से इसने ललकारने लगा कि मुझसे युद्ध करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भगवान काटते जा रहे हो, बराबर चेतना दे रहा है कि अगर तुम में दम है, तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। कहा भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। कहा नहीं तो इस पृथ्वी को नहीं ले जाने देंगे, तुमको हम मृत्यु दे देंगे।
भगवान ने एक ही बात दिहाड़ लगाया और अपने सींगों से क्या है गुलशन, और इसी क्रम में गुलशन भैया जी के चरणों, गुलशन भैया जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में एकादश प्रदान हुआ। भगवान सदा इनका कल्याण करते रहे। अपने सिंह से भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। कथाएं कही जाए तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय बहुत कम है। संक्षेप में इधर चौथे स्कंद से कथा आती है। महाराज ध्रुव जी की कथा सब लोग जानते होंगे। ध्रुव जी महाराज जी की ऐसी कथा है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे और सुनते होंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं, बार बार सुनने की इच्छा होती है, प्रेरणा जगती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा है। उत्तानपाद जी महाराज की कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी है सुनीति मैया, हमारे इसी प्रांत के राजा थे, अवध प्रांत के राजा, और इनके यहाँ संतान कोई नहीं। आज सुनीति मैया कहने लगी, राजन तुम अपना दूसरा विवाह रचा लो, मैं बहुत ही अभागन हूं, मैं तुमको संतान नहीं दे सकती हूं। और ये अमरजीत बाबू की तरफ से 11 रुपए आया भगवान जी के चरणों में। भगवान सदा इस बच्चे को बुद्धि दें और आगे चल के इसको उत्तीर्ण करें, यही ईश्वर से कामना है। कहती हैं कि राजन स्वामी आप अपना दूसरा विवाह रचा लो, क्योंकि हम इस योग नहीं हैं जो आपको पुत्र दे सकती हूँ। इतना दिन हो गया मैं आपको राज उत्तराधिकारी नहीं दे पाई हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप क्षमा कीजिएगा मुझे। राजा कहते हैं, अरे क्या कह रही हो, तुम तो मुझे अति प्रिय हो रानी, मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं, आज तुम्हें करना ही पड़ेगा विवाह। आज रानी बहुत कुछ कहती हैं, तो एक जगह स्वयंवर हो रहा था, आज महाराज भी जाते हैं, और उस स्वयंवर में महाराज उस सुरुचि से विवाह कर लेते हैं। और सुरुचि से जब विवाह करते हैं, सुरुचि पूछती कोई और तो नहीं है। कहा मेरे कोई नहीं है, केवल एक तुम्हारी बहना है। ऐसे बात करते ही आ रहे थे, तब तक नगाड़े मृदंग सब बज रहे थे। राजा की डोली देख करके राजा का विवाह में खुशियां मनाई जा रही थी। इधर 16 श्रृंगार करके माता सुनीति जी आती हैं और परछन कहती हैं। आज सुरुचि मन में विचार करने लगी कि केवल ये तो कोई ननद औरत है नहीं 12 श्रृंगार करती। अरे जब इसके कोई नहीं है तब ये 16 श्रृंगार के कौन आ गया। कहा सही सही बताओ ये कौन है। कहा ये आपकी बहना है, बड़ी बहन है। कहा या तो बड़ी बहन को रखो या तो मेरे को रखो, मैं घर में ऐसे नहीं रहूंगी, या तो पहले इनको निकाल दो घर से तब मैं रहूंगी। ऐसा नाम ही है इनका सुरुचि। जो अपनी रुचि पर ध्यान रखे उसे सुरुचि कहते हैं। और सुनीति मैया
जो दूसरों को भी नीतियों को समझे और जाने, उसे सुनीति कहते हैं। और सुनीति मैया ने कहा ठीक है देवी, आप घर में राज करें, मैं आपके महलों के बाहर आपको खाना पाना दे दिया करूंगी, आपका चौका बर्तन कर दिया करूंगी, मुझको नौकरानी समझ के यहाँ रख लो। राजा कहने लगे क्या कह रहे हो? राजा से कहती है राजन, मैं आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकती हूँ, तो मेरा कोई अधिकार इस राज में रहने का नहीं है, मैं मजदूरी करके आपके ही राज में खा लूंगी। अब आप इनका विवाह करके लाए हैं। और सुरुचि बार बार वही कह रही है, अगर ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। भाई राजन, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा डोला उसी प्रकार से हमारे नगर को वापस करा दो। लेकिन एक भी बात नहीं मानती हैं। आज इधर सुनीति मैया को त्याग कर देती हैं और इधर सुनीति मैया का त्याग करके सुरुचि मैया के पास रहते हैं। और सुनीति मैया को महीने में 1.25 सेर आटा देते हैं और उन्हीं का पाल पोषण, उन्हीं से उनका खर्चा चलता है। और महल पे आदेश देती हैं, जो भी काम करना पड़ता है वो जाती हैं, काम करके आती हैं। अब ना सुरुचि की कोई संतान है, ना सुनीति मैया के कोई संतान है। अब ये तो बड़े बड़े नेम लगाना प्रारंभ कर दिया घर में कि जो 8 बजे के बाद में आएगा, 9 बजे के बाद में वो दरवाजा बंद पाएगा। एक दिन राजन जो है शिकार करने के लिए जाते हैं और जैसे ही शिकार करने के लिए जाते हैं, हमारे वृद्धगढ़ जी लिखते हैं, जैसे अभी परीक्षित जी महाराज शिकार करने के लिए जाते हैं, सानंद देखने जाता था मधुबन की विकट बयारी में, सानंद देखने जाता था मधुबन की विकट बयारी में, सानंद देखने जाता था मधुबन की विकट बयारी में, आँखें आनंदन करती थी मधुबन की प्यारी प्यारी में, आँखें आनंदन करती थी मधुबन की प्यारी प्यारी में। इतना ही कह के शिकार करने ही गए थे, लेकिन आज कोई शिकार भी नहीं हुआ और महाराज को आने में मात्र आधा घंटा लेट हो गया। उसके नियमानुसार उसने 9 बजे का नियम लगाया था, महाराज 9:30 बजे पहुंचे। कहा देवी दरवाजा खोलो। कहा तुम कौन? कहा तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। और नमो द्विवेदी जी के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार भगवान जी के चरणों में। ये संजय भैया के पुत्र हैं, इनको आशीर्वाद की कामना है, भगवान इनका सदैव कल्याण करते रहें, इनको विद्या दें और बल बुद्धि विद्या सब कुछ दें परमात्मा, और इनकी बुद्धि एकदम कोई अच्छी ही लाइन में ले जाए प्रभु, कोई सरकारी सर्विस लगवा दे तो और ही अच्छी बात है। ये मैं परमात्मा से यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो इस प्रकार से शिकार करके जाते हैं महाराज, और वह अनन्य और विनय कहते हैं, कहा कि कोई भी हो अपने नेम ही से ये खुलेगा। अब सुबह 7 बजे ये दरवाजा खुलेगा। कहा कल से जल्दी आ जाऊंगा। कहा अगर कल से तुम जल्दी आ जाओगे तो कल से तुम दरवाजा खुला पाओगे, और फिर ऐसा ही है तो दरवाजा बंद पाओगे। अब तो महाराज को सुनीति की याद आ गई। ए महलों वाला रानी वाला, महलों वाला रानी वाला, उस टूटी गृह में जा पहुंचा।
महलों वाला रानी वाला उस टूटी गृह में जा पहुंचा, उस टूटी गृह में जा पहुंचा। और रानी वाला महलों वाला उस टूटी गृह में जा पहुंचा। और सुनीति मैया देखूठी, सुनीति मैया देखूठी, आज आए मेरे तारनाथ है, जीवन मेरा कर देंगे, आए धन जीवन मेरा कर देंगे, इसी प्रकार से बार बार सुनीति मैया प्रणाम करती, प्रभु कैसे आपका आना, अरे आज गरीब की कैसे आपने खबर ले लिया। माता जी वही चोकर की रोटी बनाई हुई थी, घास का बिछौना था। कहा देवी तुम ऐसे रहती हो? कहा प्रभु हाँ स्वामी हम ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उस दिन की रात्रि बहुत ही शुभ थी। माता जी के पास रहे और रहे ही कुछ। उसी रात की निराली की बात है कि जो माता जी के गर्भ रुक गया और प्रातः काल हुआ। राजा कहने लगे कि रानी मैं तुम्हारा खबर लूंगा, और इतना कह करके चले गए। 9 बजेगा तो कथवा छोड़ दे बेचो। बस 10 मिनट हो। इधर महल में जाते हैं, इधर दूसरी रात्रि की बात है, इधर यह भी रानी गर्भवती हो जाती हैं। अब दोनों के गर्भ हो गया, लेकिन नेम अलग अलग है। एक को जब से गर्भ आया, बिस्तर पर दिन भर सोती है, बिस्तर पर दिन भर सोती है। एक को जब से गर्भ आया, बिस्तर पर हरदम सोती है, बिस्तर पर हरदम सोती है। और दूसरी रानी उठ करके दिन भर भजनों को करती है। दूसरी रानी वो उठ करके दिन भर भजनों को करती है। इसी प्रकार से एक रानी को जब से गर्भ आया, जब से वो बिस्तर से नहीं, उनके सब नौकरानी नौकर सब कुछ ला रहे हैं। और एक इधर जो है हाँ मैं निवेदन कर रहा था भाई आप लोग बातें न किया करो क्योंकि दिमाग बढ़ जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इधर जब से एक को गर्भ है और बिस्तर से नहीं हिलती, और एक रोज भगवान की प्रवचन सुनने जाती है, भजन को करती हैं, संतों का प्रसाद लेकर के आती हैं। आज दोनों रानियों को समय समय से पुत्र होता है और वह पुत्र खुशियां मनाई गई, तमाम अपार हर्ष हुआ और दोनों पढ़ने जाते हैं। कुछ ही क्षण बीता होगा। एक दिन उत्तम कुमार से ध्रुव जी महाराज, जो सुनीति मैया के पुत्र हैं इनका नाम ध्रुव, और जो सूर्य जी से पुत्र हैं उनका नाम उत्तम कुमार। तो ध्रुव जी महाराज एक दिन इच्छा करते हैं अपने छोटे भाई से कि भाई ये किसका मकान है? कहा भैया ये पिताजी तो कहते हैं हमारा दोनों का मकान है। तो कहा भाई मुझको तो इसमें कभी नहीं ले जाते हो। कहा जिस दिन गुरुजी पहले छुट्टी दे देंगे उस दिन आपको हम लेकर चलेंगे उसमें।
एक दिन ऐसा योजना बना, गुरुजी पहले ही छुट्टी दे दिए। आज कहने लगे उत्तम कुमार जी, चलिए बड़े भैया मैं आपको इस महल को दिखाता हूँ। आज महल में गए। आज पिताश्री देखते हैं, पूछा पुत्र ये कौन? ये कहा सुनीति मैया के पुत्र है, इनका नाम ध्रुव। जैसे ही ध्रुव को देखा तुरंत गोदी में उठा लिया। मैंने कहा चापलूसों की कमी नहीं होती है। चापलूस जाकर के कोई सुरुचि मैया से कहा तुम्हारे पुत्र को जमीन में फेंक दिया है, और तुम्हारे दासी है ना सुनीति, उसके पुत्र को गोद में उठा लिया। और तमाम चीजें इधर ध्रुव जी महाराज बोलते ये क्या है, ये क्या है, और देखते देखते राजगद्दी की ओर गया। कहते हैं ये क्या है पिताश्री? कहा ये तो गद्दी है। कहा इस पे क्या किया जाता है? कहा राज किया जाता है, प्रजा का संचालन किया जाता है यहाँ से। ठंड आज भगवानों को होती है। हेलो, अरे काहे बदतमीजी कर रहे हो? कौन हो? इस प्रकार से